हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अगला महीना कैसे जाने वाला है आप लोगों का। मई अब बात करेंगे 6 नंबर यानी कन्या लगन के लिए। तो कन्या लगन के में क्या देखा जा रहा है, तो कन्या लगन को चोट लगने की, मतलब पिछली बार आपने देखा होगा कहीं ना कहीं चोट लगना, जैसे कि छिल जाना, कट जाना, ऐसी चीजें आपके लाइफ में दिख रहा है कि होते हुए अप्रैल मई में ही। और फिर मई एंड में जाके थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और आप कुछ न कुछ एक ऐसे डिसीजन भी लोगे जो आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। तो थोड़ा सा आराम पसंद हो जाएंगे लोग, आराम को इंक्लाइंड होंगे कि भाई आराम से रिलेटेड ऐसा काम करे जो कि मेरी लाइफ में अब आराम बना रहे। या लोग जाएंगे भागा दौड़ी करेंगे, लेकिन आप कहोगे नहीं हम स्मार्ट वर्क करेंगे, मतलब कंसीडर करेंगे आराम की तरफ इनका रुझान बढ़ते हुए। ठीक है, तो ये कन्या लग्न वालों के लिए हो रहा है कि वो अभी रुझान उनका किधर बढ़ रहा है, आराम की तरफ। सेम ऐसे ही देखेंगे कि इनके लिए जो भी ऑकल्ट होती है, गुप्त विद्या होती है, उधर भी इनका रुझान बढ़ा हुआ दिख रहा था कि उस तरफ भी इनका मन जा रहा है, उधर भी इनकी तत्परता दिख रही है कि हाँ और जाने और चीजों को समझे। ये चीजें इनकी लाइफ में दिख रहा था, ये अब शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। आप कर्म, अपने कर्म के जो भी आप कर्म में रहोगे, जिधर भी आप एक्टिव हो, जो आपका लग्न करवा रहा होगा, उसमें आप थोड़ा सा और ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो कन्या वालों के लिए कहा जा सकता है कि अच्छा टाइम है। हेल्थ के लिए थोड़ा समझदारी से, क्योंकि चोट लगने वाली घटना वाली चीजें हैं तो बचाना रहेगा। हाँ, कंफर्ट से रिलेटेड टाइम इनका देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत लंबे समय से इनको व्यवहार में, मैरिड लाइफ में, दिनचर्या में कुछ अंतर दिख रहा होगा और बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे उसको, लेकिन ये सारी चीजें अभी कंटिन्यू रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 7 नंबर यानी तुला वालों के लिए। तो तुला वालों के लिए कैसा दिख रहा है, तो तुला वालों के लिए कहा जाए तो इनका भी अभी जो टाइम पीरियड था मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन इनके दिनचर्या को पूरे बदल देने वाला था। टाइम टेबल इनके लाइफ का बदल गया होगा, कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया है, जिससे चीजें आगे पीछे यानी टाइम टेबल जो है इनकी बदल रही हैं या बदलने वाले होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक जो चीजें और है जो चोट लगने के लिए हमने बताया कि 7 नंबर यानी तुला वालों के लिए अब थोड़ा ध्यान देना होगा, उनको रगड़ना, चोट लगना, कटना, इन सब की चीजें बढ़ रही हैं, तो थोड़ा आराम से गाड़ी वाड़ी चलाने में भी सतर्कता बरतेंगे। ठीक है, आपको अपोजिट जेंडर से रिलेटेड, वैभवता से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह की कोई एक चीज अपने आप आपके लाइफ में पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कह सकते हो किसी पॉजिटिव का आ जाना, किसी पुराने से बातचीत बढ़ जाना, ये कुछ चीजें जो होंगी वो अपने आप हो जाएंगे। ये तुला वालों के लिए होगा। आपके लाइफ में लक के साथ कंफर्ट बढ़ रहा। हाँ, ये जरूर है, कुछ और चीजों पे ध्यान देंगे। तो पिछले कुछ मंथ से, खास करके 9-10 मंथ से आपके में बहुत इरेगुलरिटीज देखने को मिल रहा है। किसी एक चीज में आप नहीं रुक पा रहे, मन में बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, ये अभी कंटिन्यू रहेगा। ऐसी चीजें अभी आपके लाइफ में दिखेंगी, अभी होती रहेंगी। ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद जाके ये नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल कहें तो चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं। आपके में भी क्या क्या ध्यान रखना है, तो मैरिड लाइफ, अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ पे ध्यान दीजिए, लव लाइफ पे ध्यान दीजिए, और आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर, लग्जरी, इन सब इस तरीके की चीजें जो शुक्र प्रभावी होती हैं वो चीजें अपने आप होंगी। हाँ, ऑकल्ट के से इंटरेस्ट बन सकता है इस बीच, और आपको चोट लगने की संभावना है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक वालों में हम जो देख रहे हैं, इनके चार्ट में जो वृश्चिक लग्न के लोग हैं, इनके में इनके पेट से संबंधित समस्या बढ़ गया है। ऑलरेडी इन्होंने जॉब में प्रॉब्लम देखी, अब ये देखेंगे भी, आगे भी अभी रहेगा ये जॉब की प्रॉब्लम, और ये परेशान करेगा इनको। इसके अलावा लव लाइफ में अगर पहले किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे तो बहुत मुश्किल दौर से अभी गुजरा है। इसके अलावा अगर पढ़ते होंगे तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगा होगा। 8 नंबर वालों के लिए बता रहे हैं, लेकिन अब चीजें बेहतर होंगी, लेकिन हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। कॉन्स्पिरेसी इनके वर्क सेक्टर में बढ़ रहा है, तो बहुत सचेत होकर काम करेंगे और ध्यान दीजिएगा हर एक चीजों पे कि कहीं भी आपके पीठ पीछे कुछ चीजें हो रही हैं तो उसको कैसे काउंटर किया जाता है प्यार से, खास करके उसमें कर्म बढ़ाना रहेगा आपको। अब बात करते हैं, क्योंकि कर्म में केतु बैठा हुआ है, अब बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ को लेके। तो मैरिड लाइफ में अहम की प्रॉब्लम आएगी आपको, आपके डिसीजन को लेके और उनकी कुछ बचपना को लेके थोड़ा क्लैश हो सकता है, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है, बचना है। आपने अभी अपने कर्म में, जॉब में जो भी आप कर रहे होंगे उसमें कुछ एक बहुत अच्छी चीज की होगी जिससे आपका
रेपुटेशन थोड़ा सुधरा होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अब वो चीजें वहां पे गंभीर होने वाली है, ग्राउंडेड रहिएगा। इसके अलावा जो आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आपका ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, धीमे 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 आपका आस्था उधर बनता हुआ दिख रहा है। आइए जरूर कहेंगे माता के किसी रूप से आपके परिचय होने की संभावना बन रही है। अगर किसी अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशन में है या बातचीत होती है तो मिलने की संभावना भी बनते हुए दिख रहा है, हालांकि इसको अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखने वाली बात कि आपको गुस्से से बचना है, मैरिड लाइफ में भी, लव लाइफ में भी और जॉब में भी। और अच्छी बात है कि आप अपने टाइम टेबल को और अपने ऑकल्ट से रिलेटेड ज्ञान को बढ़ाते हुए दिखाई दोगे। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर यानी धनु वालों के लिए। तो धनु लग्न के लिए हम लोग देख रहे हैं कि धनु लग्न वालों की मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा दिख रहा है। इनका मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ रहा है। अब इनको सर्दी खांसी चीज हुई होंगी जो अभी पिछले मंथ में, अब वो चीजें सुधर गई और सुधर भी जाएंगे। और इसके अलावा फिर मैरिड लाइफ में आपको बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये जरूर कहेंगे अगर लव लाइफ में है आप या किसी तरीके के रिलेशनशिप में है या आपका एग्जाम है तो बहुत सचेत हो जाइए, क्योंकि अब आपका मन हटने वाला है पढ़ाई से। और अगर किसी रिश्ते में हो तो झगड़ा झंझट के टाइम आ रहे हैं। कह सकते हो अपने प्यार में आप कमी फील करोगे। हाँ, पढ़ाई में भी कमी फील करोगे। मेडिटेट करना सीखिए, क्योंकि मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी। कहीं पे आपका मन नहीं लग पा रहा है, इस बीच आपको लगातार दिक्कत हो रही है और ये आगे दिखेगा भी, 2 महीने तक रहेगा। हालांकि अपने वर्क सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो वहां पे कुछ प्रभावी काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है। फीवर भी होने के संकेत बन रहे हैं 9 नंबर यानी धनु वालों के लिए, तो थोड़ा ध्यान देने की इसमें आपको खासा जरूरत पड़ेगी। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 10 नंबर के लिए। तो 10 नंबर वालों में हम लोग देख रहे हैं कि अब इनके लिए कुछ नया सीखने का समय आ रहा है। इनके मन में भी आएगा कि कुछ हम लोग को नया सीखना चाहिए। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत बेहतर, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत बेहतर, सारी जगहों पे बहुत अच्छा करने का इनका संकेत दिख रहा है। हाँ, घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत होना या घर में तोड़फोड़ होना, कुछ मरम्मत का काम होना, कुछ बिगड़ा हुआ सही करवाना, ये सारी चीजें भी आपके लाइफ में दिख रहा है कि होने के संकेत आ रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो प्रॉपर्टी से अच्छा संकेत है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि अप्रैल के मंथ में आपकी माता श्री को थोड़ी दिक्कत दिखा रहा है, अब चीजें सुधर रही हैं और बेहतर हो रहा है। हाँ, ये है मई में आपको सर्दी खांसी जुकाम इस तरीके की समस्या होने के संकेत आ रहे हैं। ये रहा भी 10 नंबर यानी मकर वालों के लिए। अब चलते हैं कुंभ वालों में। तो कुंभ वालों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुंभ वालों के लाइफ में प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक ये बहुत आराम की तरफ थे, आराम पसंद थे, आराम था इनकी लाइफ में, जो कि अब इनका प्यार की तरफ मुड़ रहा है, यानी इनकी लाइफ में प्यार बढ़ रहा है। ये एक अच्छा चार्ट चल रहा है पिछले कुछ मंथ से ही, जो कि बहुत ध्यान दे रहा है कुछ लर्निंग में, सीखने में, और ज्ञान अपने आप इनके अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब ये बदलेगा तो पेट से संबंधित समस्या पे आपको लंबा परेशानी झेलना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि आपके में जो आप अभी बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, सब कुछ बहुत बेहतर लग रहा था आपको कि चीजें आप बहुत बेहतर कर दोगे, अब वो थोड़ा बदलने वाला है। इसके अलावा जो आपका कर्म है वो अभी भी आपके सिबलिंग्स यानी भाई बहन लोगों की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा। मिलना जुलना भी हो सकता है, उनको भाइयों से, आपके सिबलिंग्स से मिलने जुलने के संकेत भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ये एक और अच्छा आपके में दिख रहा है कि घर में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों की प्लानिंग हो रही है तो उस पे काम आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। चलिए बात करेंगे 12 नंबर यानी मीन वालों के लिए। तो मीन वालों के में दिख रहा है कि इनके व्यवहार को सुधारने की अभी जरूरत लगातार बनी हुई है। बहुत लंबे समय से आप ये देख रहे होंगे कि आप बहुत सही को सही, गलत को गलत करने लगे हैं, कि जो चीज है सही वो सही होना चाहिए, जो गलत, ऐसे करेंगे तो आप अपने रिश्तों को खराब करते रहेंगे, जो कि आपको दिख भी रहा है कि आपके घर में भी माहौल खराब हुआ था। अब चीजें सुधरेंगी, हालांकि अभी भी आपको बातचीत करने के तरीके में सुधार लाने की बहुत जरूरत दिख रही है। अब आपका जो रुझान होगा, जो आपकी चीजें होंगी वो ये भी होंगी कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आपको ठंडा रहना, शांत रहना, इन सब की जरूरत है। अपने डिसीजन पे विचार करके करना, इन सब की जरूरत है। प्लस आपके जिम्मेदारी बढ़ाना, सिबलिंग्स का, भाई बहन का ध्यान देना है ना, और मंदिर जाना, इन सब की चीजों में आपकी बढ़ोतरी दिख रही है कि हाँ, इन सब तरफ में आपका ध्यान भी जा रहा है और ये सब चीजें बढ़ भी रही हैं। लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन मतलब टाइम नहीं दे पाएंगे।
अपने लव लाइफ में ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो नहीं सही उतनी आ रही है। हाँ, कंफर्ट के प्रति कहा जा सकता है कि आप थोड़े कंफर्ट प्रेमी भी बनेंगे और कंफर्ट आएगा भी आपके लाइफ में। आपके घर में 1 साल के अंदर कुछ शुभ कार्य होने के पूरे संकेत है, जो कि अभी चल भी रहा है। कुछ मंथ जा चुके हैं इसमें से, अभी कुछ मंथ आगे है। तो ओवरऑल कहा जाए तो 12 नंबर के लिए थोड़ा अपने नेचर पे सुधार करना और समझदारी से काम करने का समय चल रहा है।